हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निहार एजुकेशनल फिजिक्स। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहम्मद नाहिद आलम और आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के अंदर एक प्यारा सा प्रूफ आते हैं जो बिहार बोर्ड या फिर अदर बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसको आज हम प्रूफ करेंगे। जो दो चार्जों के बीच लगने वाले कितने फोर्स होते हैं और कूलम्स का स्टेटमेंट क्या है। कूलम का स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को देखेंगे। तो कैसे हैं आप सब। एकदम एंजॉय के साथ, एनर्जेटिक के साथ पढ़ने के लिए आए हैं। इधर उधर मत देखना और आराम से बैठो, कॉपी और पेन लेके इसको अच्छी तरह से नोट करो और फिर आप जैसे एग्ज़ाम आएगा तो इसी तरह आप उसको राइट कर देना, लिख देना और मार्क्स आ जाएगा। तो हम आपको प्रूफ देखेंगे, जो कूलम्स लॉ का प्रूफ देखेंगे। राइट, आपने क्लास में पढ़े होंगे या भी नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हम लोग बात करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए प्रूफ देखेंगे हम लोग। क्या प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन स्टेटमेंट को हम पहले लिख लेते हैं। वो स्टेटमेंट लिखने से और जिसे जैसे हम प्रूफ करते हैं उसी जैसे आप भी प्रूफ करेंगे तो आपको बिल्कुल 5 मार्क्स मिल जाएगा। बिहार बोर्ड में या फिर अदर बोर्ड में भी पूछा जाता है। ये कॉमन सी है और इसका बहुत इस्तेमाल भी होता है कूलम्स लॉ। तो हम लोग उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। कूलम्स का नियम क्या कहता है। कूलम्स का नियम एंड प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ देखेंगे। कूलम का नियम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं। देखो, कूलम्स लॉ ने कहा जाए किसके बारे में। अगर दो चार्ज है, मान ली एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इसके बीच जो दूरी R है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, यही ने कूलम्स लॉ ने बताया था। जो Q1 Q2 के बीच की दूरी R है तो उन पर जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट लगे या रिपल्सन लगे, कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में कूलम्स लॉ ने स्टेटमेंट दिया था। दो चार्जों के बीच, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल क्या कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। समानुपाती वर्ड बहुत उसको समझने की ज़रूरत है। समानुपाती वर्ड किसको कहते हैं और समानुपाती का मतलब फील समझना पड़ेगा। समानुपाती होती है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका यही स्टेटमेंट दिया था। क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले
लगने वाले बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा दोनों के आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका यही स्टेटमेंट था कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ ने यही कहा था। तो देखो, समानुपाती का मतलब समझना पड़ेगा और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझना पड़ेगा। तो हम लोग पहले कर देते हैं। माना कि यानी क्या कहते हैं, माना कि Q1 Q2 तथा R दो आवेशों के बीच की दूरी R है। क्या कहता है, माना कि Q1 Q2 तथा R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार कूलम्ब्स के नियम के अनुसार कूलम्ब्स के नियम के अनुसार क्या कहता है कूलम्ब्स। इसको उतार दीजिए, हम थोड़ा सा बोर्ड को ये कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? स्क्रीनशॉट मत करना, कंजूसी मत करो, क्योंकि कंजूसी का हद होता है। नोट्स करो, मेहनत करो। मेहनत करने से आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो इसको नोट्स करो, स्क्रीनशॉट मत लो, फिर आस्कत पकड़ लेगा। तो इसको मिटा देते हैं। कर लिए? 1 2 3 चेक कर लिए। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनते हैं और ऐसे बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे, यानी एक आवेश Q1 है तो दूसरा आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो कूलम्ब्स के नियम के अनुसार कूलम्ब्स क्या कहा है, जो इन दोनों के जो फोर्स जो लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब होता है समानुपाती, सीधा समानुपाती Q1 और Q2। ये समानुपाती का चिन्ह है, ये F है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, दोनों के समानुपाती है। तो समानुपाती देखो, अगर दोनों चार्जों की समानुपाती, यानी अगर समानुपाती का मतलब होता है जो अगर एक दोगे तो दूसरा भी एक बढ़ेगा। अगर पहले को अगर 3 बढ़ाओगे तो दूसरा भी 3 बढ़ेगा, यानी ये जितना इसको बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ेगा। मान लिया अगर इसको 2 कूलम्ब दे दिए और इसको भी 2 कूलम्ब कर दे दिए, यानी इसको चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो ये जो हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल 4 हो जाएगा। अगर इसको मान लीजिए 8 कूलम्ब दे दिए, इसको भी 8 कूलम्ब दे दिए, इसको भी चार्ज 8 कूलम्ब दे दिए, तो इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। यानी अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ा रहे हो तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती 1/, इसका हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच की दूरी R, अगर R की दूरी अगर बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। यानी R की दूरी अगर बढ़ाओ तो देखो ये स्क्वायर है, मान लीजिए अगर इसको 2 कर दे, ये क्या हो जाए 1/2 हो जाएगा, 4 कितना हो गया, छोटा हो गया। अब ये दूरी अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, यानी अगर R का वैल्यू बढ़ाएंगे फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। यानी इसको क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, व्युत्क्रमानुपाती। अगर R की दूरी बढ़ाएंगे
तो फोर्स घटेगा। और समानुपाती का मतलब होता है जब अगर इन दोनों Q1 Q2 का अगर मतलब वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा। ये हुआ समानुपाती, ये हुआ समानुपाती और ये हुआ व्युत्क्रमानुपाती। इसको कहा जाता है समानुपाती, और ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। इसी फील नहीं ले पाता है, इसी चीज़ को मतलब रट तो लेता है, समझ फील नहीं हो पाता। अगर हम 2 गुना बढ़ाते हैं तो ये 4 गुना बढ़ेगा, मतलब ये इसको अगर 2 गुना इससे अगर यहाँ 2 डिवाइड करते हैं या 2 डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी 2 बढ़ेगा। यानी जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा और जितना R को बढ़ाएंगे उतना ये घटेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी Q1 Q2 बाई R²। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, सबको पता है। तो कांस्टेंट मान लीजिए K और Q1 Q2 बाई R²। यही है कूलम्ब्स लॉ। ये K क्या है, जहाँ रहेगा, जहाँ K रहेगा समानुपाती नियतांक, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। के यानी ये कांस्टेंट होते हैं और के का वैल्यू जो होता है, यानी के को इस तरह भी लिखा जाता है, यानी इसको और एक रूप में लिखा जाता है। फोर्स बराबर हो जाएगा 1 बाई Q1 Q2, इसको जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई R²। यानी के का वैल्यू जो होता है, के का वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह में के जगह में इन वाले टर्म को लिख दिए हम। यानी यहाँ क्या होगा 1/, यहाँ क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। और इसका जो वैल्यू होता है के का, यानी इसका जो वैल्यू होता है, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट को। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है हो जाएगा, ये इसको जो कहा जाता है हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, वैल्यू इसका होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, के ऑपोजिट ये होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी, और इसको अच्छी तरह से आप नोट कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए और फिर बोर्ड एग्ज़ाम में जाके फाड़ दीजिए। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।